हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेलर के कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि इस टॉपिक में सिग्निफिकेंस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी क्वेश्चन आता है। ये तीनों बातों पर अगर क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या फीचर, तीनों में ही आंसर वही होगा जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तीनों का आंसर सेम होगा क्योंकि तीनों का मतलब एक ही माना गया है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट सिग्निफिकेंस जो है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ सक्सेसफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इट इनेबल्स मैनेजर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग अपकमिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। इट ऑल्सो इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ सक्सेसफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजर को सिखाते हैं कि उनको अपने गोल को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। मैनेजर्स अपने पास्ट मिस्टेक से, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि उनको अपने गोल को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस जो है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज बोथ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो दे शुड बी यूज ऑप्टिमली। द रिसोर्सेज शुड बी यूज इन सच अ वे दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। Management principle help in reducing wastage associated with trial and error approach. जब हम रेडी प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, हमारे पास मैनेजमेंट के रेडी प्रिंसिपल्स हैं, जब हम उनको यूज करते हैं तो हमें ट्रायल और एरर का कोई इश्यू नहीं रहता। हमें यह प्रॉब्लम नहीं रहती कि चलिए ये करके देखते हैं इससे क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास रेडी प्रिंसिपल्स होते हैं तो डायरेक्ट हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं और हमारे गोल को अचीव करते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारा ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज है उनका यूज मिनिमम होता है और उससे मिलने वाला बेनिफिट मैक्सिमम होता है। क्योंकि यदि आपके पास रेडी प्रिंसिपल्स होंगे तो वो आपको गाइडलाइंस देंगे कि काम कैसे करना है और आप इजीली उस गाइडलाइन से काम कर लेंगे। इससे आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा और आउटपुट ज्यादा होगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है साइंटिफिक डिसीजन। द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ। दे शुड बी मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन का यहां पर यह मतलब है कि जो मैनेजर्स डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजंस ब्लाइंड फेथ से ज्यादा लॉजिक पे बेस्ड होने चाहिए। हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी चीज पे ब्लाइंड फेथ कर लिया और उस बेस पे हमने डिसीजन कर लिया। डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जिनको मेजर किया जा सके, जिनको अचीव किया जा सके, जो रियलिस्टिक हो, मतलब रियलिटी पर बेस्ड हो और टाइम बाउंड हो कि कितने टाइम में हमें उसे अचीव करना है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस जो है वो है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। इसको हम डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। एज वी नो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट डायनेमिक एनवायरमेंट, सो दे आर मॉडिफाइड बाय मैनेजर्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो रेडीमेड सॉल्यूशन तो है, लेकिन क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है तो हमें उस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी मॉडिफाई करके यूज करना पड़ता है ताकि हम हमारे गोल को चेंजिंग सिचुएशन में अचीव कर सके। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है। ये सजेस्ट करते हैं कि हर काम को स्पेशलाइज पर्सन से करवाना चाहिए ताकि उस काम में रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हो सके और क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़िया हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको इक्विटी भी कहा गया है। Management principles also guide the managers to perform social responsibility. For example, one of the principles state that each employee should be treated equally in the company and fair remuneration should be paid to employees. Management के principles managers को guide करते हैं कि वो अपनी social responsibility को पूरी तरह से fulfill कर सकें। कैसे fulfill कर सकें? हर एक एम्प्लॉइज का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो। उसको फेयर सैलरी देनी चाहिए,
टाइम टू टाइम उसको बेनिफिट्स देने चाहिए, यदि वो अच्छा काम करता है तो उसे बोनस देना चाहिए, उसे प्रमोशन देना चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो सके और फ्यूचर में भी अच्छा काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, education and research. These principles provide basic groundwork for development of management as subject. Professional courses like MBA and BBA also teach these principles in their syllabus. These principles help in development of new management techniques like cost accounting, operation research, just in time, जिसको हम JIT भी कह सकते हैं, and Kaizen have developed. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशन का बेस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हम एजुकेशन भी दे सकते हैं, उससे हम रिसर्च भी कर सकते हैं, उससे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर सकते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस में एमबीए कराया जाता है, एमबीए के अंदर भी यही मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं नई नई एजुकेशन डेवलप करने में, नए नए रिसर्च करने में, नए नए प्रिंसिपल्स डेवलप करने में, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च का बेसिस कहा गया है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट जो हम कर रहे हैं वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि टेलर ने दिया गया है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं कि टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। मैनेजमेंट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो FW टेलर ने दिया था, यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया था। सेकेंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, जिसको हेनरी फेयोल ने दिया था। इन दोनों के यानी टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ेंगे। और थर्ड है ब्यूरोक्रेसी, जो मैक्स वेबर ने दिया था। ये तीनों ही बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं। तीनों ने अपनी अपनी नेचर के हिसाब से, अपने अपने बिहेवियर के हिसाब से अपने अपने मैनेजमेंट डेवलप किए हैं और आपके सामने रखे हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही मैनेजमेंट है, एक टेलर का और एक फेयोल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि टेलर ने दिया है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, suggested scientific study of each job to find one best way to maximize efficiency, which can be developed through scientific study and analysis of each elements of job. टेलर, जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, उसने यह सजेस्ट किया है कि हर एक काम को करने का एक बेस्ट तरीका होना चाहिए। हर काम को करने का एक सटीक तरीका होना चाहिए कि हर बार उस काम को उसी स्टैंडर्ड तरीके से किया जाए। उस तरीके को रिसर्च करके, स्टडी करके, हर एक जॉब की एनालिसिस करके डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि वो तरीका हमेशा के लिए डेवलप हो जाए और हम उस तरीके को यूज करके सारे काम कर सके। चलिए, टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है वो हम देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड ऑब्जर्विंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वो है जिससे हम जानते हैं कि आप सामने वाले पर्सन से क्या काम करवाना चाहते हैं, और आप जिस काम को करवाना चाहते हैं क्या वो उस काम को उसी वे में कर रहा है, उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से आप उसे करवाना चाहते हैं। तो ये डेफिनेशन टेलर ने दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट्स बताए हैं। चलिए फटाफट स्टडी कर लेते हैं 5 एलिमेंट्स की। फर्स्ट एलिमेंट है स्पेशलाइज सुपरविजन। स्पेशलाइज सुपरविजन का यह मतलब है, जब भी कोई सुपरवाइजर किसी काम को सुपरवाइज करता है, उसकी निगरानी करता है, तो पहले वो खुद उस काम में स्पेशलाइज होना चाहिए, तभी वो उस काम की निगरानी प्रॉपरली कर पाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स। जिन टूल्स का, जिन औजारों का हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में यूज करते हैं या किसी काम को करने में यूज करते हैं, वो भी स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, उनका भी एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, हमेशा उन टूल्स को ही यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड। जो काम को करने का तरीका, जो मेथड, जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं काम को करने का, वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि आज काम को किसी और प्रोसीजर से कर लिया और कल काम को करने के लिए कोई दूसरा प्रोसीजर यूज कर लिया। हमेशा काम को करने का एक सिंपल प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लेना चाहिए और हमेशा उस काम को उसी स्टैंडर्ड तरीके से किया जाना चाहिए। अगला एलिमेंट जो है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट जो है उनको प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हमें करना चाहिए। मैनेजर को हमेशा मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उनको यूज करके ही मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है टास्क एलोकेशन एंड बोनस फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस।
एम्प्लॉयज को अपनी अपनी टास्क का पता होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को अपनी अपनी टास्क बांट देनी चाहिए, और अगर वो एम्प्लॉय उस टास्क को ठीक ढंग से करता है तो उसे उसका बेनिफिट यानी बोनस के रूप में उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा और कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा। अगले लेक्चर में मैं आपके सामने टेलर के प्रिंसिपल्स लेकर के आऊंगा और टेक्निक्स लेकर के आऊंगा साइंटिफिक मैनेजमेंट की। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।